देश की राजधानी नई दिल्ली से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं एक बहुत ही नई शानदार जबरदस्त ट्रैवल ब्लॉग में। अब मैं फिलहाल हूं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर। आज हम जर्नी करने वाले हैं नई दिल्ली से लेकर मुंबई सेंट्रल तक सबसे फास्टेस्ट राजधानी भारतीय रेलवे की गाड़ी संख्या 12952 नई दिल्ली मुंबई सेंट्रल तेजस राजधानी एक्सप्रेस। बहुत मज़ा आने वाला है। आज के सफ़र में थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ, इसलिए मैं नीचे उतर के ब्लॉग की शुरुआत नहीं कर पाया। मेट्रो से आया तुरंत ओवरब्रिज से। इधर आगे बहुत ज़्यादा भीड़ है। एक बार मैं ये सब चीज़ें चेकिंग वगैरह क्लियर करवाता हूँ, उसके बाद प्लेटफॉर्म पर आपसे बातें करते हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है और फटाफट से जाना भी है प्लेटफॉर्म पर। अभी आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 3 नई दिल्ली के। यहाँ पर अपनी तेजस राजधानी एक्सप्रेस स्टैंड होने वाली है। अभी तक गाड़ी आई नहीं है और मेन बात गर्मी इतनी ज़्यादा हो चुकी है। लास्ट टाइम मैं जब पूर्वा एक्सप्रेस में जर्नी की थी, आपने देखा होगा ब्लॉग, उसमें वेदर बहुत अच्छा, मैंने वेदर की तारीफ़ की थी। इस टाइम वेदर बहुत गर्म है, ड्राई गर्मी है। देखते हैं कब तक गाड़ी आती है। वैसे हम डिस्टेंस कवर करने वाले हैं आज 1380 किलोमीटर का, समय लेते हुए 15 घंटा 40 मिनट। सबसे फास्टेस्ट राजधानी है ये इंडियन रेलवेज़ की। मैक्सिमम स्पीड 130 प्रति घंटा, 130 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए देखते हैं, पहले गाड़ी आ जाए, थोड़ा फ्रेश हो लो, मुँह धो के, उसके बाद आपसे बातें करते हैं। वैसे आज की जर्नी इसी 2 टियर कोच में होने वाली है। यहाँ पर देखो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी है नई दिल्ली तांबरम, यानी कि चेन्नई सेंट्रल ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस। इसका अभी डिपार्चर का सिग्नल हो चुका है। अभी तक अपनी ट्रेन स्टंट नहीं हुई है। बहुत ज़्यादा गर्मी में तड़प रहे हैं भाई, हम क्या बताएं। 4:15 हो रहे हैं और 4:55 का डिपार्चर यहाँ से। चले भाई, ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस तो यहाँ से अभी निकल चुकी है चेन्नई की ओर। वैसे तांबरम तक इसको बस किया है, तांबरम तक ही जाती है। अभी तक अपनी ट्रेन यहाँ पे लगी नहीं है। और सामने खड़ी है पश्चिम एक्सप्रेस, जो मुंबई से अमृतसर की ओर जा रही है। देखते हैं, मेरा कोच A1 है, अभी तक लगी नहीं है ट्रेन। बस ट्रेन एक बार लग जाए, उसके बाद आपको इंटीरियर्स दिखाता हूँ और इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। तो भाई अभी जाकर लगभग डिपार्चर को 20 मिनट बचे हैं और अभी अपनी राजधानी एक्सप्रेस तेजस राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर स्टंट की जा रही है। वडोदरा WP7 के साथ। मेरा आज का हमारा कोच A1, जिसमें आज की हमारी जर्नी होने वाली है, एकदम लेटेस्ट मेड है, 2023 मेड कोच है अपना। ऑटोमेटिक दरवाजे हैं, लेट्स सी कब तक खुलते हैं। और अंदर सामान रखता हूँ, ये वाली सीट है मेरी 52। चलिए भाई, फाइनली आ चुका हूँ अपने कोच के बाहर। इंटीरियर सबको दिखाता हूँ। बाय द वे, अपना जो कोच है एकदम लेटेस्ट मेड है, 2023 मेड। थोड़ा मेरा गला ना यहाँ के पोल्यूशन से ख़राब हो गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आज हम जर्नी कर रहे हैं इसके तेजस राजधानी से एंड टू एंड नई दिल्ली से लेकर मुंबई सेंट्रल के बीच में। हमारा इधर का पहला हॉल्ट होने वाला है कोटा जंक्शन। लगभग 500 किलोमीटर बाद कोटा आएगा, उसके बाद नागदा, फिर रतलाम, सूरत के बाद फिर बोरीवली, उसके बाद मुंबई सेंट्रल। कल सुबह 8:30 बजे लगभग हम मुंबई सेंट्रल पहुंचने वाले हैं। राजधानी है तो खाने पीने की चीज़ें बैक टू बैक आने वाली है, तो वो भी चीज़ आपको दिखाऊंगा, कैसा हमें खाना मिलता है, फूड कैसा मिलता है। आज की जर्नी इसी 2 टियर कोच में हो रही है। चलिए आपको एक बार इंटीरियर दिखाता हूँ, मेरी सीट दिखाता हूँ। मेन बात, मुझे मिल चुकी है साइड लोअर सीट, ब्लॉगर्स की सबसे फेवरेट सीट। और मेन बात, ट्रैक साइड वाली मिली, तो ओवरटेक्स आपको बहुत बढ़िया से दिखाऊंगा। ये है अपना तेजस राजधानी एक्सप्रेस का आज का कोच। चलिए आपको इंटीरियर दिखाता हूँ अपने तेजस राजधानी एक्सप्रेस के। एक तो देखो इतना खुला ना भाई साहब, ये बहुत अच्छा लगता है, वंदे भारत जैसा। वॉशरूम से इसके एकदम साफ़ सुथरे, थोड़ी भी गंदगी नहीं है। ये वेस्टर्न शैली का है, ये भी एकदम साफ़ है। दिखाता हूँ आपको आज की मेरी सीट। चलिए आज का मेरा सीट है साइड लोअर। मेन बात, तेजस राजधानी है तो एकदम अपग्रेडेड फैसिलिटीज़ होती है। नॉर्मल ट्रेन में जाओगे तो आपको ऐसी सीट मिलेगी, इसी पर सोना पड़ता है, बट इसमें साइड लोअर में आपको एक ये फट्टा टाइप मिल जाता है। उसके बाद ये देखो विंडोज़, देखो ये रहा विंडो ब्लाइंड, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसको अभी के लिए लगा देते हैं। डिपार्चर पे इसको खोलेंगे। चार्जिंग सॉकेट एक नीचे भी है, ऊपर भी है, यहाँ पे रीडिंग लाइट है। ठीक है, और ये सबसे बेस्ट सीट होती है भाई राजधानी 2 टायर में, एकदम फर्स्ट AC ऐसा। और भैया साथ में ट्रैवल कर रहे हैं हमारे, एकदम 2 टायर में फर्स्ट AC ऐसा फीलिंग होता है, क्योंकि केवल 2 सीट होता है यहाँ पे, एकदम बढ़िया से। और आपको दिखा देता हूँ एक बार इसके, ये रहा इंटीरियर्स। वहाँ पे आगे फर्स्ट AC वाला कोच है। फर्स्ट AC में भी अगर आपको इसका वीडियो देखना है, फर्स्ट AC में भी हम एक बार जर्नी कर चुके हैं। और यहाँ पर खाना पीना हर चीज़ यहाँ पे हमारी ट्रेन की बोर्ड हो रही है। बाद एक चैलेंज ऐसा है कि अपनी ट्रेन के ऑटोमेटिक डोर्स है, तो वो चीज़ को लेकर थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। हमें कैसे आदत है नॉर्मल डोर्स की, हम स्टेशन आता है तो उतर जाते हैं एकदम बढ़िया से, घूमते टहलते, वो चीज़ नहीं कर सकते। मैं खुद इतने महीनों बाद कोई
तेजस राजधानी एक्सप्रेस में सफ़र कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने सफ़र किया था भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी में। आज मैं सफ़र कर रहा हूँ मुंबई तेजस राजधानी के सेकंड एसी में। चलिए भाई साहब, 4:55 का समय हो चुका है। ऑटोमेटिक डोर्स है, अपने आप ये बंद हो गए। और सामने देखो नई दिल्ली चंडीगढ़ शताब्दी एक्सप्रेस भी खड़ी है। अभी शंट हो रही है, वो आ चुके हैं ऑलरेडी चंडीगढ़ से नई दिल्ली, और निकलने के लिए तैयार है अपनी 12952 राजधानी एक्सप्रेस। अरे भैया गंदा फंसोगे गेट में, आप बता रहे हैं आपको। गेट हो चुके हैं बंद और निकलने के लिए तैयार है नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। ये देखिए भाई, बिना टिकट का कभी आप यात्रा मत कीजिए। फर्स्ट एसी में चढ़ गए बिना टिकट के। अरे भाई हद है भाई, हद है। चलिए भाई, निर्धारित समय से लगभग 3 मिनट के देरी के साथ 12952 नई दिल्ली मुंबई सेंट्रल तेजस राजधानी एक्सप्रेस निकल चुकी है नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 से। देखो, एक ड्रॉबैक ऐसा है और फ़ायदा भी कह सकते हो। फ़ायदा इसलिए क्योंकि ट्रेन का सिक्योरिटी अच्छी रहती है। ड्रॉबैक ये है हमारे लिए कि यार ऑटोमेटिक डोर है, तो बाहर ऐसे हाथ निकाल के आपको नहीं दिखा सकता मैं, ऐसे इधर से ही देखना पड़ेगा। बट एक बात अच्छी, जो मेरी सीट है वो साइड लोअर वाली, वहाँ से जो ओवरटेक्स होंगे ना, मस्त बढ़िया स्किप्स होंगे, वहीं से अच्छे दिखते हैं। जब इस साइड होता है साइड लोअर, तो इधर आना पड़ता है ना। चलिए निकल चुके हैं। आज बहुत गर्मी थी दिल्ली में। लास्ट वीक जब मैं आया था पूर्वा एक्सप्रेस के लिए, तब तो बहुत अच्छी बारिश हुई थी। चेन पुल हो गया, ये लो। अभी जस्ट निकले और चेन पुल हो गया यार। ये तो क्या बोले आप भाई। और यहाँ पर देखो गोमती एक्सप्रेस खड़ी है, डिपार्चर के लिए रेडी है। नई दिल्ली लखनऊ गोमती एक्सप्रेस। चलिए, इसके बाद निज़ामुद्दीन हमारा स्किप होने वाला है, और निज़ामुद्दीन से दो राजधानी हमारे बाद निकलेगी। वैसे तो हमें लेट हो गया पता नहीं, पर 2 राजधानी निकली, एक CSMT 22222 और 12954। इंदौर नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस का भी रेट खड़ा है। बहुत ज़्यादा बिजी स्टेशन है। मेन बात, अभी जैसे हम निकले हैं, हमारे बैक टू बैक इतनी ज़्यादा राजधानी चलती है। सियालदा राजधानी, हावड़ा राजधानी, डिब्रूगढ़ राजधानी, उसके बाद भुवनेश्वर तेजस राजधानी, रांची राजधानी, बैक टू बैक राजधानी चलती है नई दिल्ली से इस समय। और सामने खड़ी है संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस नई दिल्ली राजेंद्र नगर टर्मिनल। शायद से वही है, पता नहीं। चलिए, निकल तो चुके हैं नई दिल्ली से। अब निज़ामुद्दीन स्किप होगा, तुगलकाबाद के बाद 130। ये देखो सामने खड़ी है अगस्त क्रांति राजधानी, और इस साइड खड़ी होगी अपनी CR राजधानी एक्सप्रेस। दोनों निकलने के लिए बिल्कुल तैयार हो। सामने खड़ी है हज़रत निज़ामुद्दीन जबलपुर महाकौशल एक्सप्रेस। इसमें अगर आपको व्लॉग देखना है, इसमें भी हमने जर्नी की है, आप एक बार सर्च करके देख सकते हो। ये देखिए, और सामने मानिकपुर हज़रत निज़ामुद्दीन उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति का रेक खड़ा है। दक्षिण एक्सप्रेस का भी रेक खड़ा है। CR राजधानी का रेक अभी तक लगा नहीं है यार। हजरत निज़ामुद्दीन को स्किप कर रहे हैं। तुगलकाबाद के बाद 130 का फ्लैट एक्शन देखने को मिलेगा। ये है, बस आपको विंडो से दिखाना पड़ेगा हर चीज़, बाहर जाके नहीं दिखा सकते। यहाँ पर अभी हम ओवरटेक कर रहे हैं मुंबई सेंट्रल, अमृतसर मुंबई सेंट्रल पश्चिम एक्सप्रेस को। और यहाँ पर गरीब रथ का भी रेक खड़ा है यार, उस साइड पश्चिम खड़ी है बिल्कुल। फ्लैट 130 पर ओवरटेक हो रहा है, बस वेट कर रहा था पश्चिम एक्सप्रेस का ओवरटेक हो, और हो चुका है। ये देखिए, ये लो, हो गया ओवरटेक। अभी हमने स्किप किया है शायद ओखला। नई दिल्ली से निकले हुए लगभग 25 मिनट का समय, 25 आधा घंटा तो हो ही गया। और आपको बता दो पश्चिम का ओवरटेक हो गया, और बैक टू बैक क्रॉसिंग्स हो रही है। शायद महाराष्ट्र संपर्क क्रांति की क्रॉसिंग अभी हुई है, और आगे जाके हम ओवरटेक भी करने वाले मंगललाल लक्षद्वीप एक्सप्रेस को, उसका गरीब रथ एक्सप्रेस को, झेलम एक्सप्रेस को, बहुत सारी ट्रेनों को ओवरटेक करेंगे हम। मेन बात, अपना जो इवनिंग स्नैक्स है वो यहाँ पे सर्व किया है, आपको दिखाता हूँ इवनिंग स्नैक्स में क्या क्या चीज़ें हैं। पिछले बहुत दिनों से भाई साहब राजधानी में ट्रैवल कर रहा हूँ। आज भी राजधानी का खाना आपके लिए 12952 का। बहुत दिनों बाद आज हम इसमें ट्रैवल करें। लास्ट टाइम मैंने ट्रैवल किया था फर्स्ट एसी में, मुंबई से दिल्ली ट्रैवल किया था। इसलिए दिखाता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें, और अनबायस्ड
रिव्यू आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये सब चीज़ें आज के हमारे ब्रेक इवनिंग स्नैक्स में है। एक तो अपना सैंडविच है, कचौड़ी है, डाइट मिक्सचर है, पतीसा है और चाय सामग्री है। चलिए मेन बात तो टेस्ट करनी रहेगी हमारा सैंडविच और जो कचौड़ी है, इनकी टेस्ट आपको बताता हूँ एक बार रिव्यू करके कैसी टेस्ट होती है इनकी। फ्लैट 130 पे चल रही है यार ये गाड़ी, और ये गाड़ी कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में 160 भी होने वाली है। तो उस टाइम भी आपको एक्सक्लूसिव व्लॉग इसका देखने को मिलेगा। और मेन बात यार राजधानी होती है ना, विंडो देखो कितनी ज़्यादा क्लीन है ना, हर चीज़ बढ़िया। बस आपसे गुजारिश है कि आप इस चीज़ों को मेंटेन करके रखा करो। जैसे ये सीट है देखो कितना यहाँ पे किसी ने सब्जी गिराई है, एक अजीब से दाग धब्बे हैं। इसको अब रेलवे को थोड़ी हम कोस सकते हैं, यहाँ पे तो लोगों की गलती है ना। चलिए न्यूज़पेपर वगैरह भी दिया था इन लोगों ने, मैं इसको आपको एक बार रिव्यूज़ शेयर करता हूँ, इसका रिव्यू कैसा होता है। चलिए एक बार कचौड़ी को टेस्ट करता हूँ। देखो लास्ट टाइम अगर आप देखे होगे मेरा पहला व्लॉग, तो मैं जब एक बार आया था कचौड़ी मेरे को बहुत गंदी मिली थी, मतलब कुछ फीलिंग नहीं थी, गंदी ठंडी थी। अब देखते हैं इस बार कैसी दी है भैया ने। इस बार फीलिंग वगैरह है, सॉफ्ट है, नरम है। टेस्ट करते हैं सैंडविच को। देखो मेरे को पर्सनली मेयोनीज पसंद नहीं है, इसलिए मेरे को पसंद नहीं आया, बट अच्छा है। जिसको मेयोनीज पसंद है उसके लिए सैंडविच बढ़िया है। शाम के 6:30 बज चुके हैं और अभी हम स्किप कर रहे हैं मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ से हम अलग रूट पे बढ़ने वाले हैं। एक रूट यहाँ से आगरा फोर्ट की, आगरा छावनी की ओर निकल गया, जो आगे भोपाल नागपुर के लिए भी जाता है, और आगे भोपाल से फिर भूसावल होते हुए मुंबई की ओर भी निकल जाता है। यानी कि जो सिया राजधानी है वो निकल जाती है भोपाल के रास्ते मुंबई की ओर। और अभी हम जाने वाले हैं यहाँ से टुवर्ड्स सवाई माधोपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। शाम हो रही है, बहुत खूबसूरत शाम हो रही है। अगर ये दरवाजे खुले होते तो और सुंदर लगता। ये बात है भाई, बस तेजस राजधानी की अगर आपको आदत है मतलब दरवाजे पे खड़े होकर सनसेट वगैरह एंजॉय करने की, जो मुझे है, फिर आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। चलिए आपको दिखाता हूँ स्किप। और इवनिंग स्नैक्स तो अच्छे थे नो डाउट राजधानी के। ये देखिए यार कितना खूबसूरत यहाँ पे सनसेट हमें देखने को मिल रहा है। और मथुरा जंक्शन यहाँ पे फाइनली हम स्किप करने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा। मथुरा से एक लाइन और निकल जाती है कासगंज फरुखाबाद की ओर। और कोई तो ट्रेन को हम अभी ओवरटेक भी कर रहे हैं, शायद पैसेंजर गाड़ी है कोई, देखना पड़ेगा। देखिए फाइनली मथुरा जंक्शन यहाँ पे जाता हुआ। और यहाँ पे बारिश भी शुरू हो गई है मथुरा में, हल्की हल्की बारिश होकर गई है शायद। ये देखिए भोपाल की ओर जाने वाली लाइन हमसे यहाँ पर अलग हो चुकी है और हम अभी सवाई माधोपुर जंक्शन की ओर बढ़ चुके हैं। यहाँ से अगर मुंबई जाते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लगभग 18 घंटे का समय लगता है। यहाँ से सिया राजधानी रहती है लगभग 17-18 घंटे, और हम केवल 15 घंटे में मुंबई पहुँच जाएंगे सुबह 8:30 बजे तक। सारी साउथ बाउंड ट्रेन्स भी यहीं से निकल जाती है, जो आगे भोपाल के बाद आगे इटारसी नागपुर होते हुए बल्लारशाह होते हुए आगे साउथ, और जो मुंबई जाती है भोपाल के बाद इटारसी होते हुए भूसावल जंक्शन, और भूसावल से नासिक रोड होते हुए मुंबई। और जो पुणे जा रही है वो आगे भूसावल के बाद डायरेक्ट मनमाड़ जंक्शन की ओर निकल जाती है। तो ऐसा है ये रूट, और हम बढ़ चले अभी आगे सवाई माधोपुर और कोटा की ओर। तो यहाँ पे एकदम फ्लैट 130 पर अपनी तेजस राजधानी एक्सप्रेस स्किप कर रही है भरतपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। भाई सब क्या बढ़िया स्किप हो रहा है, फ्लैट 130। गाड़ी इतनी साइलेंट है कि जो ट्रैक साउंड है उसका भी आवाज़ नहीं आता है भाई, मतलब एकदम सही है। अगर आपको सोना है तो आपको एकदम शांति से यहाँ पे नींद आ जाएगी। ऊपर से सेकंड एसी, एकदम कंबल लगाओ, कर्टन लगाओ, बढ़िया से सो जाओ। भरतपुर जंक्शन से एक लाइन निकल जाती है आगरा छावनी की ओर, और एक निकल जाती है बांदीकुई जंक्शन की ओर। बांदीकुई से आप जयपुर भी जा सकते हो, और बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन स्टेशन बनता है। और फ्लैट 130 पर हमने इसको स्किप कर लिया है।
और इवन महाराष्ट्र संपर्क क्रांति जो चलती है ना, वो भी भरतपुर को स्किप करती है। उसका भी ऐसे है, निज़ामुद्दीन से डायरेक्ट कोटा हॉल्ट है, कोटा से डायरेक्ट रतलाम है। मतलब इसका कोटा रतलाम के बीच में एक हॉल्ट है अपना, क्या बोलते हैं, नागदा इसमें हॉल्ट है। इवन जो दुरंतो है, पुणे दुरंतो, अगर आपने उसका वीडियो देखा होगा, उसको भी कोटा के बाद डायरेक्ट रतलाम है, उसको भी नागदा हॉल्ट नहीं है। थोड़ी देर में हम स्किप करेंगे सवाई माधोपुर। तो हर स्टेशन का स्किप आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। और सवाई माधोपुर में शायद से हम जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस को ओवरटेक कर सकते हैं, अगर हुआ तो दिखाऊंगा। बाकी मेन बात एक अच्छा प्लस पॉइंट ऐसा है कि मेरा जो सीट है एकदम ट्रैक, मतलब इस साइड आ गया, जहाँ से सारे स्टेशन स्किप्स होते हैं एकदम बढ़िया से इस साइड आ गए। तो बढ़िया से आपको दिखा सकता हूँ मैं, ओवरटेक वगैरह जो भी होगा बढ़िया से दिखाएंगे। शाम हो गई है, यहाँ पर तो बारिश कम है, पर थोड़ी देर पहले बहुत बढ़िया वाली बारिश यहाँ पे हो रही थी। थोड़ी देर में हम स्किप करने वाले हैं सवाई माधोपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन को। उससे पहले अपना आज का डिनर यहाँ पे आ चुका है। आपको दिखाता हूँ डिनर में क्या क्या चीज़ें हैं आज के हमारे राजधानी एक्सप्रेस के, और अनबायस्ड रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी ट्रेन फ्लैट 130 चल रही है। दिल्ली से निकलने के बाद कहीं भी रुकी नहीं है गाड़ी, कंटिन्यू चल रही है। मतलब 460 किलोमीटर्स है दिल्ली से कोटा। पहला हॉल्ट अपना कोटा होने वाला है। देखते हैं, डिनर पहले ख़त्म करते हैं और कोटा में आपसे मुलाकात करते हैं। तो आज के डिनर में ये सब चीज़ें मौजूद हैं। एक दाल है, ड्राई वेज पनीर की सब्ज़ी और वाइट वाले चावल, और इसमें है रोटी। चलिए एक बार इसको टेस्ट करता हूँ मैं और आपको रिव्यू शेयर करता हूँ। पनीर की सब्ज़ी कैसे आपको बताता हूँ। गजब, एक नंबर। दाल देखते हैं, एकदम घरेलू दाल है, टेस्ट काफ़ी अच्छा है, मानना पड़ेगा। खाना आज तो बढ़िया दिया है। ड्राई वेज, नमक ज़्यादा है बट टेस्ट बहुत खास है। तो यहाँ पे अभी हम पहुँच रहे हैं कोटा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। खुलेगा भाई, खुलेगा 2 मिनट सर। ऑटोमेटिक। गाड़ी संख्या 12,952 मुंबई राजधानी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है। 460 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद राजस्थान के कोटा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल इसका रन रहा। 140 तक ये गाड़ी गई, पता नहीं जीपीएस एरर था या क्या था, बट एक नंबर इसका जो स्पीड थी राजधानी की, एक नंबर थी। उसका बता दूँ, राजधानी एक्सप्रेस नाम नहीं, डिनर भी बहुत बढ़िया था। राजधानी का बहुत बड़ा इतिहास है। ये 1970s में लॉन्च हुई थी। जब ये लॉन्च हुई थी तब ये मुंबई से दिल्ली की ओर 19 घंटे का समय लेती थी, और इसको WDM 2 कैटेगरी का डीजल लोकोमोटिव लगता था। और कोचेस के बारे में बात की जाए ना, जब ये लॉन्च हुई थी तब इसमें केवल 4 या 5 के आसपास AC चेयर कार के कोचेस लगते थे। उसके बाद स्लीपर AC कोचेस लगते थे। स्लीपर AC मतलब नॉर्मल 3rd AC टाइप कोचेस लगते थे, और एक फर्स्ट क्लास का और एक पेंट्री कार लगता था। बहुत ही ऐतिहासिक राजधानी है। 52 साल इसको हो गए हैं अब तक इसकी सर्विस देते हुए। कोटा जंक्शन पर बिल्कुल ऑन टाइम गाड़ी पहुंची है। 9:30 का यहाँ पे अराइवल का समय था, बिल्कुल अपने ऑन टाइम समय पहुंच चुकी है। 9:40 का निर्धारित समय पर डिपार्चर राजधानी का होने वाला है। बहुत ही मुझे बहुत पर्सनली पसंद है। अगर आपको मुंबई से दिल्ली है तो दिल्ली से मुंबई आना है, ये राजधानी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। खाना पीना बहुत अच्छा है। 12951 एक साथ और एक चलती है 12954 अगस्त क्रांति राजधानी, जो निज़ामुद्दीन से मुंबई सेंट्रल चलती है। मतलब इस राजधानी के 10 या 20 मिनट पीछे ही चलती है बस। उसके स्टॉप थोड़े ज़्यादा हैं, इसके थोड़े कम है। थोड़ा सा ना दरवाजे के पास रहता हूँ, बंद ना हो जाए, इस चीज़ की बहुत डर है, क्योंकि एक बार कोटा जंक्शन में ही मेरे से छूट गई थी, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। थोड़ा पास चलते हैं। बाकी मेन बात, यहाँ से अपना हॉल्ट होने वाला नेक्स्ट नागदा जंक्शन लगभग 11:30 बजे आएगा नागदा। और क्या रन था यार गाड़ी का, मतलब नॉन स्टॉप रन, कंफर्ट एक नंबर, वॉशरूम्स वगैरह हर चीज़ टॉप नॉच है। इसका फेयर सेकंड AC का विथ डायनेमिक चार्ज 4,200 रुपये सेकंड AC के लिए, 3,500 थर्ड AC के लिए, और 5,300 रुपये फर्स्ट AC। और फर्स्ट AC में डायनेमिक फेयर नहीं लगता है। ये सब चार्जेस आपको जिन क्लास के बताएं, सब चार्जेस में आपका केटरिंग इंक्लूड है। तो आप दोपहर का इवनिंग स्नैक्स, चाय, रात का डिनर, सुबह का ब्रेकफास्ट और मॉर्निंग बेड टी, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड रहती है। चलिए अंदर चलता हूँ, दरवाज़ा लॉक ना हो जाए, इस चीज़ का दिक्कत है। ब्रेक। और यहाँ पर सामने प्लेटफॉर्म पर 1 पर खड़ी है इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग राजधानी तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निज़ामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस।
आपको मैं इतिहास बता रहा था इस ट्रेन का। जब ये ट्रेन चली थी तब WDM-2 लोकोमोटिव के साथ चलती थी। इसमें AC चेयर कार के कोचेस लगते थे। उसके बाद जैसे रेलवे में प्रगति होती गई, जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन बढ़ता गया और ये राजधानी जो जिसमें आज हम इतना मॉडर्न तेजस के साथ ट्रैवल कर रहे हैं ना, उस टाइम में ये गाड़ी एकदम पुराने कोचेस के साथ चलती थी। उस टाइम तो वो जो कोचेस के साथ चलती थी एकदम बढ़िया थे। और उसके बाद गाड़ी का ना लोकोमोटिव बदल कर WAP-1 कर दिया गया। गाड़ी रतलाम तक आती थी डीजल लोकोमोटिव के साथ, और रतलाम के आगे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव दिल्ली तक इस ट्रेन को लेके जाता था। काफ़ी अच्छा, काफ़ी एकदम बढ़िया इतिहास है हमारी राजधानी एक्सप्रेस का। बाकी साइड लोअर सीट है, आराम से अब मैं सोऊंगा थोड़ी देर के लिए। शायद आपके साथ मुलाकात नागदा में हो। चलिए भाई, दरवाज़ा हो चुका है यहाँ पे बंद और निकलने के लिए तैयार है कोटा जंक्शन से। बिल्कुल 9:40 को हुआ है हमारा ये गेट क्लोज। निकल चुकी है हमारी गाड़ी कोटा जंक्शन से। वैसे ये स्टेशन अमृत भारत डेवलपमेंट स्कीम के अंडर आता है, तो स्टेशन का रीडेवलपमेंट का जो काम है ना, वो अच्छे तरीके से चल रहा है अभी। और सामने उस साइड त्रिवेंद्रम राजधानी का भी पैरेलल डिपार्चर हो गया। देखो त्रिवेंद्रम राजधानी भी निकल चुकी है कोटा जंक्शन से, और अपनी तेजस राजधानी भी निकल चुकी है कोटा जंक्शन से। वैसे कचौड़ी वगैरह यहाँ पे अच्छी मिलती है। अगर आप बाहर खाओगे तो स्टेशन पर भी ठीक ठाक आपको मिल जाएगी। मतलब नॉर्मल स्टेशन से कंपेयर करेंगे तो बढ़िया मिल जाएगी आपको। और सामने खड़ी है दयोदया एक्सप्रेस। आप इस ट्रेन का रूट कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि कहाँ से कहाँ के लिए चलती है। कोटा जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 3 बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 और प्लेटफॉर्म नंबर 3A एक ही प्लेटफॉर्म पर बने हुए हैं। आपको बताना भूल गया कोटा जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन गुना जंक्शन की ओर गई है और एक लाइन यहाँ से गई है चित्तौड़गढ़ की ओर गई है। यानी कि इंपॉर्टेंट बहुत जंक्शन, इंपॉर्टेंट स्टेशन है ये। कोटा से एक बहुत फेमस ट्रेन भी चलती है। आप उस ट्रेन का मुझे नाम कमेंट सेक्शन में बताना। कोटा से बिहार के बीच में चलती है, बहुत फेमस ट्रेन है। अभी हम पहुँच चुके हैं रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे तो भाई साहब मैं सो रहा था, वॉशरूम के लिए उठा तो रतलाम आ गया था। बहुत खाली खाली सा लग रहा है स्टेशन, और स्टेशन में देख रहा हूँ मैं साफ़ सफाई अच्छी खासी है। लास्ट टाइम मैं जब आया था मऊ वडोदरा स्पेशल ट्रेन से तब इतनी नहीं थी। अब काफ़ी ज़्यादा साफ सफाई मुझे देखने को मिल रही है। वैसे ट्रेन लेट चल रही है और सिग्नल अभी से मिल चुका है, इसलिए ब्लॉग नहीं कर रहा हूँ। मतलब उतर के वीडियो नहीं बना रहा हूँ। भाई साहब रात के टाइम कुछ रिस्क नहीं ले सकता, और ऑटोमेटिक डोर ऊपर से भाई साहब रिस्क नाम की चीज़ नहीं लेनी बिल्कुल भी। देखो मैंने बोला ना आपको, तुरंत दरवाजे से यहाँ पे बंद हो गए। गाड़ी लेट चली, केवल 2 मिनट के लिए रतलाम में रुकी थी। 2 ही मिनट बस भाई साहब। अच्छा वो बाहर नहीं गया, रिस्क फालतू में हो जाता। सिग्नल ऑलरेडी हो चुका है। मैं भी आपको कहूँगा अगर सिग्नल होता है ना, तो अगर आप ऑटोमेटिक डोर वाली कोई भी ट्रेन में, वंदे भारत ने तो तेजस राजधानी में ट्रैवल करते हो ना, तो थोड़ा ध्यान रख के चलना। रतलाम में देखो हमारा क्रू भी चेंज हो गया, लोको पायलट और ये सब चीज़ें। देखो रतलाम स्टेशन के बिल्कुल बाहर रेस्टोरेंट और व्हील्स भी है। ट्रेन के कोच में आप खाना पीना कर सकते हो। सत्य भैया ने इसका ब्लॉग बनाया था, अगर आपको देखना आप देख सकते हो वहाँ पे। बाकी निकल गए रतलाम जंक्शन से। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह का बज चुका है 8:30 और थोड़ी देर में बोरीवली पहुँचने वाला है। और जैसे ही मुंबई में गाड़ी एंटर होगी ना, सारे नज़ारे बदल गए। कंटिन्यू यहाँ पे बारिश होकर गई है, अभी बस थोड़ी देर के लिए रुकी है बारिश। बहुत बारिश है भाई यहाँ पे, तो साइड में सारी जगह पानी भरा हुआ है। और ब्रेकफास्ट अपने यहाँ पे आ चुका है। ब्रेकफास्ट में दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। और बोरीवली के बाद डायरेक्ट मुंबई सेंट्रल। एक बात है भाई, ये गाड़ी ना बहुत जल्दी पहुंचा रही थी मुंबई। मतलब मेरे जैसे जो लोग हैं थोड़ा ज़्यादा सोते हैं, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है। बट फिर भी उनके लिए अगस्त क्रांति राजधानी है, नहीं तो CST वाली राजधानी तो है ही। चलिए ब्रेकफास्ट को टेस्ट करते हैं, और चाय भी हमारी आ रही है अभी। देखिए मुंबई का वेदर कितना ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। अभी एक मैंने क्लिप शूट की थी जिसमें बारिश रुक गई थी। इधर देखो कितनी ज़्यादा बारिश शुरू हो गई है। मॉनसून है ना,
महाराष्ट्र में ऐसा ही होता है, भयंकर वाली बारिश शुरू हो गई एकदम से। भाई साहब दिल्ली में भी इतनी बारिश नहीं देखी मैंने जितनी ये भी यहाँ पे है। तो आज के ब्रेकफास्ट में पोहा, कटलेट, ये सब चीज़ें हैं। देखते हैं इसको टेस्ट करके रिव्यू बताता हूँ। थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं बोरीवली स्टेशन पर। और देखो सामने कोई तो स्टेशन जा रहा है वसई रोड। अभी वसई रोड को हम स्किप कर रहे हैं। वसई रोड से आप पुणे के लिए जा सकते हो डायरेक्ट, कल्याण होते हुए पुणे के लिए डायरेक्ट लाइन जाती है। और हम मुंबई सेंट्रल की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं। और साइड में है नागरकोइल गांधीधाम एक्सप्रेस। गांधीधाम नागरकोइल एक्सप्रेस। कल्याण वाली लाइन अलग हो चुकी है। यहाँ से थोड़ा दिखने में दिक्कत हो सकती है, बारिश बहुत ज़्यादा है, ये देखिए। और अभी हम मुंबई सेंट्रल की ओर बढ़ रहे हैं आगे। चलिए भाई एक बार टेस्ट करते हैं अपने पोहे को, कैसा है। एकदम गर्मा गर्म लग रहा है, इसमें टमाटर वगैरह है, हर चीज़ है। बहुत बढ़िया। कटलेट को टेस्ट करते हैं एक बार। वाह यार क्या बढ़िया है। ऐसा ब्रेकफास्ट अगर सुबह मिल जाए तो क्या ही चाहिए भाई। अगर देखो हाई स्पीड हम स्टेशन को स्किप कर रहे हैं अभी, शायद खोलवड़ है, नायगांव को स्किप कर रहे हैं अभी हम। बारिश तो कंटिन्यू चल रही है और देखो रश देखो कितना ज़्यादा है। मुंबई में सुबह के टाइम ऑफिस आवर्स में रश इतना भयंकर होता है ना, क्या बताएं। ब्रेकफास्ट तो बहुत बढ़िया है, इसको एंजॉय करता हूँ। और बोरीवली आने वाला है बस जी। ये देखो भाई पानी का स्तर कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आ चुके हैं बोरीवली में। मतलब आधे से ज़्यादा ट्रेन तो बोरीवली में खाली हो जाती है। देखो सारे लोग। मेरी यहाँ पे चल रही है चाय। बारिश तो अभी चल ही रही है, देखो कंटिन्यू यहाँ पे बारिश चल रही है अभी, बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। जैसे मुंबई में एंटर हुए हम सुबह सूरत के बाद, कंटिन्यू बारिश है भाई साहब। मतलब क्या बताऊँ, मानसून इतना भयंकर होता है यहाँ पे कि प्लेटफॉर्म पर पूरा पानी भर जाता है। और भाई साहब क्या लग रहा है, थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे मुंबई सेंट्रल। और देखो लोकल के साथ एक्शन ना हो या पैरेलल एक्शन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता मुंबई आकर। अभी सांता क्रूज को हम क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा करीब है, तो आप यहाँ से एयरपोर्ट जा सकते हो। अगर आप बोरीवली उतरते हो, बोरीवली से लोकल से आप यहाँ आ जाओ और यहाँ से एयरपोर्ट चले जाओ। एक बात आपको बताना चाहता था। अब जैसे हमारी जो राजधानी है मुंबई सेंट्रल पहुँचेगी 8:30 बजे, मतलब वही 8:25 तो हो ही गए, 8:45 के आसपास पहुँच जाएगी। और ये पहुँचने के बाद मतलब जो 12952 बन के आई है, यानी कि मुंबई राजधानी एक्सप्रेस, वो बन के जाएगी आज शाम को अगस्त क्रांति तेजस राजधानी एक्सप्रेस। मतलब अगस्त क्रांति और मुंबई राजधानी में फ़र्क इतना ही है, बस 10-15 मिनट का फ़र्क है। और जो मुंबई राजधानी वो न्यू दिल्ली तक जाती है, और जो अगस्त क्रांति राजधानी है वो जाती है हज़रत निज़ामुद्दीन तक। तो इसलिए मतलब एक बात तो अच्छी है कि दो राजधानी है, तो अवेलेबिलिटी ठीक ठाक मिल जाती है। और अभी जो सीज़न चल रहा है, अभी जो मंथ चल रहा है ना, जुलाई अगस्त सितंबर का, इसमें आपको एकदम बढ़िया से टिकट अवेलेबिलिटी इस ट्रेन में मिल जाएगी। इवन अगर आप RAC में टिकट लेते हो तो आपका आराम से कंफर्म हो जाएगा। वैसे मैंने तो करंट अवेलेबिलिटी में निकाला था। ऐसा इस राजधानी में करंट अवेलेबिलिटी में लगभग 3-4 महीनों के बाद देख रहा हूँ। जब सीज़न शुरू होता है, आप लगा लो जनवरी में, तो फरवरी से वो चलता है टिल जून तक पूरा। मतलब आपको पता है मई जून में समर वैकेशंस होते हैं, तो उसके कारण बहुत भरी रहती है। बट उसके बाद जैसे जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर आराम से आपको इसमें टिकट मिल जाएगा। और भाई साहब ये मौसम मुझे सबसे बढ़िया लगता है मुंबई का, एकदम बढ़िया। बारिश चल रही है, हमारी ट्रेन यहाँ पे चल रही है। थोड़ा सा बीच में रोक रहे थे आगे क्योंकि हमारे फास्ट लोकल भी चल रही है। देखो लोकल के साथ पैरेलल रन हो रहा है। और ये सारे ऑफिस जाने वाले लोग हैं जो इतनी बारिश में लोकल का सफ़र करते हैं, इतनी भीड़ में अपने काम के लिए जाने के लिए। चलो तो फाइनली भी हम पहुँच रहे हैं अपने डेस्टिनेशन मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। बारिशें तो कंटिन्यू चल रही है यहाँ पे। बारिश भाई साहब रुकने का नाम नहीं ले रही है। और पहुंच गए हम अपने डेस्टिनेशन पर।
वडोदरा शेड का WAP7 लोकोमोटिव खड़ा है यहाँ पे। अहमदाबाद से मुंबई की गई थी, बाकी पहुँच गया अभी मुंबई सेंट्रल। चलिए अलविदा करने का समय आ चुका है हमारे इस खूबसूरत से केबिन को। चलते हैं अभी, दरवाजे ओपन हो जाएंगे ऑटोमेटिक। चलो भैया, थैंक यू। दिल्ली से लेकर मुंबई तक अपनी 12952 नई दिल्ली मुंबई सेंट्रल तेजस राजधानी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपना डेस्टिनेशन मुंबई सेंट्रल पर। निर्धारित समय से 5-10 मिनट की देरी के साथ। खाना पीना बहुत अच्छा था, सीट बहुत बढ़िया थी। आपको बताया टिकट अवेलेबिलिटी भी आपको आसानी से यहाँ पे मिल जाएगी। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, बताना एक बार कमेंट करके कैसा लगा आपको ये व्लॉग। ज़्यादा मैंने बड़ा बनाया नहीं है। और मेन बात, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा, आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में मौजूद कर दिया। चलिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, सब लोगों का ख्याल लगेगा। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।